अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉन प्रिपरेशन। अभी हम बात करेंगे बायोलॉजी सेकंड ईयर के पेयरिंग स्कीम और उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं या जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। इसके पहले पेयरिंग स्कीम नोट करें और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको नोट करें। इंशाल्लाह पेपर का मेजर पोर्शन जो है वो इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। इससे हम बात करते हैं पहले इसकी पेयरिंग स्कीम की। तो आपको पता है कि जैसे बायो के पेपर में 17 MCQs आते हैं, चैप्टर नंबर 16, 17, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 23, इन 4 चैप्टर्स में से 2-2 MCQs लिए जाएंगे और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक MCQs जो है वो पिक होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमें पता है जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अगर आप 2 को देखते हैं, इसमें जो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं उसमें चैप्टर नंबर 15 से 3, 16 से 3, चैप्टर नंबर 18 से 2, 26 से 2 एंड 27 से 2। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स लिए और चारों में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 17 से चैप्टर नंबर 22, 23 एंड 25। तो ये 4 चैप्टर्स आप प्रिपेयर करें तो आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है उन 4 चैप्टर्स में से आएंगे। सेम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। उसमें चैप्टर नंबर 19 से 2, चैप्टर नंबर 20 से 3, 21 से 2 एंड 24 से 2। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चंस के पेयर्स बनेंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बायो के पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने, और इसमें आपको पता है कि आपने जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है उसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपको प्रिपेयर होना चाहिए पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब अगर हम इसकी पेयरिंग की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 15 से आएगा और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 21 से आएगा। तो आप अगर ये दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट हो सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करें तो चैप्टर नंबर 16 से पार्ट ए आएगा एंड चैप्टर नंबर 25 से इसका पार्ट बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जो है वो चैप्टर नंबर 17 एंड बी जो है वो चैप्टर नंबर 24 से आएगा। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका पार्ट ए चैप्टर 18 एंड पार्ट बी चैप्टर 22 से आता है। एंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसका पार्ट ए 19 एंड पार्ट बी 23 से आएगा। तो अब अपनी तैयारी के हिसाब से आप चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड करें कि आपके तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं। जिस चैप्टर का आप ए पार्ट करेंगे उसके साथ आप देखें कि बी पार्ट आपको किस चैप्टर का करना होगा ताकि आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो सके। उसके बाद हम मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस पे जो कि इस बुक में से पेपर में पूछे जाते हैं और इंशाल्लाह इस दफा भी पेपर में रिपीट होंगे। ये पूरी वीडियो जो है हर क्वेश्चन को बोला नहीं जा सकता, आप इन क्वेश्चंस को आराम से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला चैप्टर जो होम्योस्टेसिस का है, अगर हम उसकी बात करें उसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें लिथोट्रिप्सी, पायरोजिन्स की डेफिनेशन, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में डिफरेंस क्या है, लिथोट्रिप्सी क्या है, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट्स जो हैं उसमें या किडनी स्टोन्स के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। यूरिया एंड यूरिक एसिड का फार्मूला और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, बॉडी में कैसे बनते हैं, होम्योस्टेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी। होम्योथर्म्स एंड पोइकोथर्म्स में डिफरेंस क्या है, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स में डिफरेंस क्या है, डायलिसिस और डायलिसिस के टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सारे इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन फिशेज के डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है सारा प्रिपेयर करें। किडनी के टॉपिक में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर विद डायग्राम, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है ये पूछा जा सकता है। किडनी प्रॉब्लम्स और उनके ट्रीटमेंट्स, जैसे मैंने ऊपर भी बताया कि किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट क्या है, डायलिसिस कैसे होती है, किडनी स्टोन्स के रीजंस, उसके ट्रीटमेंट क्या है, ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, होम्योस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर। हमारा लिवर जो है वो किस तरह से डिफरेंट काम कर रहा होता है होम्योस्टेसिस से रिलेटेड, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफा पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 16 की बात करें, स्पोर्ट एंड लोकोमोशन, इसमें शाइटिका क्या है, शाइटिका पेन, उसकी रीजंस,
ये लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद अगर हम ट्रीज की बात करते हैं तो वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम में डिफरेंस क्या है ये आपने करना है। जॉइंट्स की टाइप्स, साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव फ्लाइट में डिफरेंस क्या है। उसके बाद रिकेट्स क्या है, ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जो हमारी बोन्स की डिफरेंट डिजीजेज हैं, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिस्क स्लिप से क्या मुराद है, हर्निया से क्या मुराद है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए। एक्सोस्केलेटन क्या है, एंडोस्केलेटन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद मैमल्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि रिपीट होते हैं, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बोन की टाइप्स, कंपैक्ट बोन क्या होती है, स्पॉन्जी बोन क्या होती है, स्केलेटन की टाइप्स, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिफरेंस क्या है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। बोन्स की जो डिजीजेज हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। बोन एंड कार्टिलेज में डिफरेंस क्या है, कार्टिलेज की अपनी जो टाइप्स हैं। टेंडन एंड लिगामेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद बोन की जो आगे रिकवरी है, कैलस कैसे बनता है, अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कैसे ठीक होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करते हैं तो जॉइंट्स की टाइप्स, ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के ऊपर भी हमने बात कर ली। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। मसल्स की टाइप, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इनका पूरा कंपैरिजन, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बाकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ये बेसिकली ब्रीड वाला चैप्टर है। इसमें आपको लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स जो हैं, इनेट लर्निंग है, बाकी लर्निंग के टाइप्स हैं, ये पता होने चाहिए। साइनेप्सिस क्या होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। थायरॉक्सिन का रोल क्या, डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नजर आ रहा है जो कि पेपर में रिपीट हुए हैं बहुत ज्यादा। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है, अल्जाइमर्स क्या डिजीज है, सीएनएस पीएनएस में क्या डिफरेंस होता है, पार्किंसंस क्या है, ये दोनों अल्जाइमर्स और पार्किंसन ये भी पेपर में बहुत दफा रिपीट होते हैं। एपिलेप्सी से क्या मुराद है, रिदम्स, सर्केडियन और सर्कैनुअल रिदम्स में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। फीडबैक मैकेनिज्म शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट होता है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं आप ये प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह इसमें पेपर का अच्छा पोर्शन जो है वो आता है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, रिसेप्टर्स की टाइप्स क्या है, डिफरेंट ग्लैंड्स पे लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, नर्व्स और न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ऑक्सिन्स, ये डिफरेंट जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, इनका फंक्शन और ये किस तरह से काम करते हैं। चैप्टर नंबर 18 पे मूव करते हैं। दिस इज द चैप्टर अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन, प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा की इंपॉर्टेंस क्या है, सी डोरमेंसी से क्या मुराद है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है, ये आ सकता है। एड्स से क्या मुराद है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये पेपर में पूछा जा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हैप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल्स में डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। ओवुलेशन से क्या मुराद है, मीनोपॉज से क्या मुराद है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, सुपरमेटोजेनेसिस एंड oogenesis में क्या फर्क होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हमने यहाँ पे इनलिस्ट किए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज से क्या मुराद है, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हमने बात की, इसका पूरा डिटेल कंपैरिजन दे सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल का फीमेल का, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम मूव करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ओपन ग्रोथ से क्या मुराद है, ब्लास्टोडर्म से क्या मुराद है, माइक्रोसेफेली से क्या मुराद है। उसके बाद डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहे हैं, ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में रिपीट होते हैं। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट से क्या मुराद है, गेस्टुलेशन, जो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी ग्रोथ की, उसके सारे स्टेप्स में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आप करें। जेरोटोलॉजी, टेरोटोलॉजी, ये क्या स्टडीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लास्टूला, मोरूला में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। न्यू रिलेशन पूरा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि चिक में पेपर में पूछा जा सकता है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये, इसमें एजिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा रिपीट होता है। एजिंग क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर 20 पे मूव करते हैं। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें डीएनए के सबसे पहले तो स्ट्रक्चर है और उसकी रेप्लिकेशन है, तो इसमें जितने क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। सिकल सेल एनीमिया, क्रोमोसोम्स और डीएनए में इश्यूज अगर आते हैं, म्यूटेशंस आती हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियों का आपको नॉलेज होना है। ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है, म्यूटेशन एंड म्यूटाजीन्स से क्या मुराद है,
ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जीन से क्या मुराद है, जेनेटिक कोड से क्या मुराद है, सेंस एंड नॉन सेंस कोडॉन से में क्या डिफरेंस होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन मैंने ऊपर भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, पॉइंट म्यूटेशन से क्या मुराद है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेल साइकिल पे अगर हम मूव करते हैं तो सेल साइकिल में नेक्रोसिस क्या होता है, ट्यूमर से क्या मुराद है, मेटास्टेसिस से क्या मुराद है, माइटोसिस और मियोसिस की डेफिनेशंस क्या है, सेल साइकिल के दौरान जो म्यूटेशन होती है उसकी वजह से जो डिजीजेज होती हैं लाइक डाउन सिंड्रोम है या दूसरी डिजीजेज हैं, ये भी आपको पता हो, टर्नर सिंड्रोम है, तो इन सब में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होने चाहिए। लास्ट में इस चैप्टर में आपको अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस दिया हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन से क्या मुराद है, इसकी वजह से क्या डिजीजेज होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंसेस है, उसके बाद जो डिफरेंट फेजेज हैं सेल साइकिल के, G0 फेज है, G1, G2, S फेज है, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी फेज को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपोप्टोसिस, नेक्रोसिस ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो माइटोसिस और मियोसिस के इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिसजंक्शन है, नॉन डिसजंक्शन है, उसके बाद हमें पता है माइटोसिस की वजह से कैंसर एक इंपॉर्टेंट इशू है, कैंसर जो इस वजह से होता है, तो वो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, अब इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि जेनेटिक वाले चैप्टर में से ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया से क्या मुराद है, ये क्यों होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर से क्या मुराद है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। मेंडल लॉज क्या है, मेंडल लॉज जो है वो मेंडल ने किन चीज़ों पे काम किया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या मुराद है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप इस चैप्टर में से कर सकते हैं। जीन एंड जीनोम में क्या डिफरेंस है, होमोजाइगस एंड हेमिजाइगस में क्या डिफरेंस है, डोमिनेंट रिसेसिव जीन में क्या, एलील में क्या डिफरेंस होता है, और डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट से क्या मुराद है, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर में से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में एपिस्टेसिस जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्या मुराद है, को डोमिनेंस से क्या मुराद है, एबीओ ब्लड ग्रुप का जेनेटिक्स से क्या, जीन से क्या रोल है, ये आप इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 23 पे मूव करते हैं, एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमने लिस्ट किए हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इस चैप्टर में अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो टिश्यू कल्चर टेक्निक और क्लोनिंग, ये बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, अभी जो है वो बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी है, तो आप इनको प्रिपेयर करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 24 पे मूव करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर जो है, इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या मुराद है, मॉडर्न सिंथेसिस से क्या मुराद है, न्यू कंसेप्ट जो है डार्विनिज्म के वो आपको पता होने चाहिए। फोसिल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज से क्या मुराद है, डिफरेंट इंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। होमोलॉजी एंड एनोलॉजी में डिफरेंस क्या है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इससे क्या मुराद है, इस तरह से एवोल्यूशन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर 25 जो है वो इकोलॉजी वी नो दैट इन्वायरमेंटल स्टडीज को कहते हैं, तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स जो है उनको डिस्कस किया हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो माइकोराइजा से क्या मुराद है, लाइकन से क्या मुराद है, इनका इन्वायरमेंट की बेहतरी में क्या रोल है, ग्रेजिंग से क्या मुराद है, बायोम बायोस्फीयर से क्या मुराद है, इकोसिस्टम से क्या मुराद है, इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बायोस्फीयर से क्या मुराद है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये जो डिफरेंट रिलेशंस की टाइप्स हैं, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारी डेफिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, इस चैप्टर में नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट पेपर्स में पूछा गया हुआ है। उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लाइक हैबिटेट है, निच है, फूड्स है, वेब है, ये डिफरेंट डेफिनेशन है जिनको कंबाइन करके एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो है इकोसिस्टम के, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लास्ट चैप्टर पे आते हैं सब मेजर इकोसिस्टम्स, तो इसमें आपको डिफरेंट इकोसिस्टम्स जो हैं जैसे टेरेस्ट्रियल है, जो डेजर्ट्स हैं, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान में कौन से डेजर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, रेनफॉल के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, किन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम से क्या मुराद है। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लाइमेट एंड वेदर में क्या डिफरेंस है, थल एंड थर में क्या डिफरेंस है, ये इस चैप्टर में से पूछे जाने वाले डिफरेंट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, एसिड रेन से क्या मुराद है, यूट्रिफिकेशन से क्या मुराद है,
ओजोन क्या चीज़ है, ओजोन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ओजोन ख़त्म कैसे हो रही है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। पोल्यूटेंट्स क्या है, पोल्यूटेंट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये पेपर में आ सकती हैं। ओजोन की डिप्लीशन जैसे मैंने ऊपर बात की, तो ये ओजोन वाला टॉपिक आपको पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रिसोर्सेज से क्या मुराद है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये अगेन करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ होती है, इससे कैसे टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है, आपका एनवायरनमेंट कैसे इससे कंट्रोल हो सकता है, और ग्लोबल वार्मिंग के ओवरऑल इफेक्ट्स क्या है। सेम ये फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हमारे एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस में क्या रोल है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंट शॉर्ट एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप इसको स्लो डाउन करके सारी चीज़ों को नोट डाउन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर का एक मेजर पोर्शन जो है वो इसी वीडियो में से कवर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।